हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 14 जनवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 25,665 पे। 66 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 22 स्टॉक पॉजिटिव थे, 27 स्टॉक नेगेटिव थे। अगर इसके डे के चार्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट बना हुआ था उसके नीचे जाके क्लोज हुआ है। ग्रीन दिख रहा है बट नीचे की तरफ जाके क्लोज हुआ है। ईएमए के नीचे है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कल क्या होता है। तो गाइज आइए इसके 5 मिनट के चार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप पहला कैंडल देख रहे हैं ग्रीन है, दूसरा कैंडल भी ग्रीन है, तीसरा कैंडल भी ग्रीन बना हुआ है। तीनों कैंडल ग्रीन बने हुए हैं। बट गाइज 3 कैंडल के बाद जो प्रीवियस डे का जो ये जो लगा हुआ था, नज़दीक में जो हाई लगा हुआ था, उसको इसने ब्रीच नहीं किया। ब्रीच ना करने के बाद देखा जाए तो ये लगातार नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। यहाँ पे कहीं पे आके ये सस्टेन किया है। आइए इसके ऊपर भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, बट ये सपोर्ट के ऊपर था, ईएमए के ऊपर था। जैसे इस जगह की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे आपका ट्रेड बन रहा था थोड़े समय के लिए कॉल में। उसके बाद गाइस ये देखिए नीचे आया है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ईएमए के नीचे आ चुका था। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आप डरे होंगे, नहीं लिए होंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए तो जब ये लगातार ये सारी कैंडलें रेड थी, तो यहाँ पे आपका ट्रेड पुट में बन रहा था। तो यहाँ तक का आप राइड ले सकते थे, एक अच्छी खासी राइड थी। तो आप बताइए क्या आपने निफ्टी 50 में ट्रेड किया? और किया तो क्या आपने प्रॉफिट बनाया? तो ज़रूर बताएं आप, अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो। तो गाइस सेंसेक्स 83,382 पे जाके क्लोज हुआ है। 244 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 12 स्टॉक इसके पॉजिटिव थे, नेगेटिव स्टॉक 18 थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ईएमए के नीचे है, रेसिस्टेंस के नीचे है, बट जस्ट नीचे ही सपोर्ट है। तो सपोर्ट किस किस चीज़ का बना हुआ है? सपोर्ट बना हुआ है 83,000 का एक सपोर्ट है, फिर उसके बाद 82,500 का एक सपोर्ट है। अगर ये दोनों सपोर्ट टूट जाते हैं तो एक बहुत भीषण गिरावट की संभावना बन सकती है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल क्या होता है। तो गाइज आइए इसके 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप वहाँ पे देखे थे निफ्टी 50 में, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी उसी तरीके का बना हुआ है। तो ये देखिए आप, सेम सिनेरियो है, ध्यान से देखिए। तो आप बताइए आपने यहाँ पे ट्रेड किया क्या? तो इस तरीके का सिनेरियो है, बट सोच समझ के ट्रेड करिए। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो कहीं न कहीं ये दोनों लोगों से तो निफ्टी बैंक 59,580 पे क्लोज़ हुआ है। 1 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। 9 स्टॉक पॉजिटिव थे, 4 स्टॉक नेगेटिव थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ, तो इसका डे का चार्ट जो है, ये बाकी लोगों से ज़्यादा पॉजिटिव था। आप देख रहे हैं यहाँ पे? तो डे का चार्ट पॉजिटिव था थोड़ा-सा आज के दिन, बट प्रीवियस जो कैंडल बना हुआ है उसके हाई को इसने ब्रीच नहीं किया और वहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी उसी जगह पे आके क्लोज हो गया है। तो गाइस अभी भी ईएमए में फँसा हुआ है। मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिलहाल ईएमए में फँसा हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कल के दिन क्या होता है। तो गाइस आइए इसके 5 मिनट के चार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर इसके 5 मिनट के चार्ट की बात करेंगे तो पहला ही कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है और ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक आया और यही इसका यहाँ पे हाई भी था लगभग देखा जाए तो। और उसके बाद वो तेज़ी से नीचे की तरफ आया, लेकिन जो पहला कैंडल था उसको ब्रीच नहीं किया ये, नीचे की तरफ ब्रीच नहीं किया, तो हमारा पुट में भी कॉल नहीं बन रहा है। तो पुट में हम लोगों ने तो लिया ही नहीं, हालाँकि इसमें तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया निफ्टी बैंक में। उसके बाद वापस से ईएमए को ब्रीच किया और ऊपर गया है। तो ये देखिए कहीं न कहीं ये बाकी इंडाइसेस से ज़्यादा ठीक-ठाक ट्रेड किया है। तो इंडिया विक्स 11.32 पे जाके क्लोज़ हुआ है, 1% पॉजिटिव जाके क्लोज़ हुआ है, अभी भी 12 के नीचे है। तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी तो थी नहीं। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो गाइज़ ओके,
तो गाइस गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो गिफ्ट निफ्टी 25,694 पे फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। तो देखा जाए तो ये लगभग 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। तो गाइस अगर एफआईज की बात करेंगे तो एफआईज ने 4,781 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईज ने 5,217 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 436 करोड़ की बाइंग हुई है। गाइस कभी भी ट्रेड करें तो अपने फाइनेंस एडवाइस से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें, बिकॉज़ ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का लॉस होता है और लोगों को लोग शेयर मार्केट छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते क्या करना है, क्या नहीं करना है। ज़्यादातर लोग इंट्राडे में लॉस करते हैं, ठीक है? तो आप बताइए, आप कौन-सी ट्रेडिंग करते हैं? क्या इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते ही नहीं हैं? तो कमेंट में आप बताएँ और अगर किसी स्टॉक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप उस स्टॉक का नाम लिख के आप कमेंट करिए। आई विल शेयर द एनालिसिस। गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल for these type of the information, as well as please comment and share the videos if you are looking this is very beneficial for you. And guys, thank you so much. Thank you so much. Have a great day. Thank you.